जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान पीवाईक्यू के अंदर में। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित पिछले एग्जाम में आई हुई सभी क्वेश्चंस के फोर्थ पार्ट को देखेंगे, जो आपकी आगामी सभी एग्जाम्स जैसे RAS, CET, SSC, रेलवे, वीडियो तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 2 पाक स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 3 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 4 बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाक स्ट्रेट। इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? ऑप्शन नंबर 1 10 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर 2 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 मन्नार की खाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को पृथक करने वाली जल राशि है? 14 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको जल डमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन मार्ग या डंकन पासा किसके बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर और मध्य अंडमान के मध्य, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य, ऑप्शन नंबर 3 मध्य और दक्षिण अंडमान के मध्य, ऑप्शन नंबर 4 लिटिल एवं ग्रेट निकोबार के मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोंकण तट, ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर 3 गोवा तट, ऑप्शन नंबर 4 मालाबार तट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मालाबार तट। इसके कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बंगलोर कर्नाटक विस्तृत है। इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग गोवा से कुमारी अंतरीप तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण, तनारा और मालाबार उपप्रदेश हैं पूर्वी तटीय मैदान के, गुजरात तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय मैदान के या पश्चिमी घाट के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी तटीय मैदान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, मिनिकॉय में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंडमान द्वीप समूह में। बेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है? गारो, खासी और जयंतिया, खासी, गारो और जयंतिया, गारो, जयंती और खासी, जयंतिया, खासी और गारो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट द्वारा बीच में यह अवसादों से ढका है, जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। यह गैप राजमहल पहाड़ियां और शिलोंग पठार के बीच विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर में, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण में, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पश्चिम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? मिनिकॉय में, निकोबार में, लक्षद्वीप में,
या अंडमान में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहर, शिकरामगट्टा, मादुगुला कोंडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सलहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1, व्यास तथा काली नदी के मध्य। ऑप्शन नंबर 2, तिस्ता तथा सांगपो नदी के मध्य। ऑप्शन नंबर 3, काली तथा तिस्ता नदी के मध्य। ऑप्शन नंबर 4, सतलज तथा तिस्ता नदी के मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, काली तथा तिस्ता नदी के मध्य। नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लहोत्से, मकालू, चोयू, मनासलू, श्रीलागिरी और अन्नपूर्णा इत्यादि नेपाल हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। मेची, कोसी, बागमती, गंडक तथा कर्णाली नदियों का उद्गम भी नेपाल हिमालय से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय नदियों के मध्य विस्तृत हैं। सिंधु व सतलज के मध्य, काली व तिस्ता के मध्य, सतलज व काली के मध्य, सतलज व तिस्ता के मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सतलज व काली नदी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से, कुमायूं हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से या असम हिमालय के नाम से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, असम हिमालय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है। जावादी, नीलगिरी, अन्नामलाई या कार्डेमम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्डेमम या इलायची पहाड़ियां। हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है 8481 मीटर, 8153 मीटर, 8078 मीटर, 8167 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 8167 मीटर। इसके और फैक्ट जानते हैं। धौलाधर श्वेत पर्वत हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो पश्चिम में भेरी नदी और पूर्व में काली गंडक नदी के बीच में मिलती है। लघु हिमालय, जिसे हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है शिवालिक हिमालय में, पूर्वांचल हिमालय में, बृहत हिमालय में या लघु हिमालय में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लघु हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अरावली, शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल हिमालय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिवालिक हिमालय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है? गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरुआ, धौलागिरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? अरिचल मुनई, शिवगंगा, तंजावुर, मदुरई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरिचल मुनई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, नागा पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर 3, सेवरोई की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर 4, मिजो पहाड़ियां? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेवरोई की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित हैं? बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार तथा लद्दाख पठार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार तथा दक्कन का पठार। लद्दाख का पठार लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं मेघालय पठार। ऑप्शन नंबर 2, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार,
दंडकारण्य पठार एवं दक्कन पठार। ऑप्शन नंबर 3 मेघालय पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार एवं दक्कन पठार। ऑप्शन नंबर 4 दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? मकालू, धौलागिरी, नंदा पर्वत, नंदा देवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मकालू। मकालू विश्व की 5वीं तथा हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, काठियावाड़ तट पर, कोरोमंडल तट पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मालाबार तट पर। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल बैकवाटर्स जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में सैडल पीक स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, ग्रेट निकोबार में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अंडमान में। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है, जबकि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीरी हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1, 3 और 4 सही है, जबकि 2 में देहरादून सभी दोनों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 तराई, भाबर, खादर, डेल्टा। ऑप्शन नंबर 2 तराई, भाबर, डेल्टा, खादर। ऑप्शन नंबर 3 भाबर, खादर, डेल्टा, तराई। ऑप्शन नंबर 4 भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर या भाकर प्रदेश। यह शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से मिलता है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता है कि नदियां यहाँ लुप्त हो जाती हैं। सेकंड तराई प्रदेश, यह भाकर प्रदेश के दक्षिणी भागों में मिलता है। अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह प्राय दलदली क्षेत्र है। थर्ड प्रदेश है बांगर प्रदेश। तराई प्रदेश के दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। यह मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जो पुराने जलोढ़ों प्राचीन कांप से निर्मित हुआ है। इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई है, जिसे स्थानीय नाम भूर दिया गया है। चौथा प्रदेश है डेल्टा, खादर, कचाई या बाढ़ का मैदान। यह नवीन जलोढ़ों या नवीन कांप से निर्मित निचले मैदान है। यहाँ बाढ़ प्राय हर वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती रहती है। नदियां समुद्र में मिलने से पूर्व जिस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं उसे डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। भांगर के नाम से, खादर के नाम से, भाबर के नाम से या तराई के नाम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खादर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? भांगर, खादर, भाबर या डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक या विंध्यन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या उत्तराखंड में।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कामेत या मकालू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कामेत। कामेत पर्वत भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है 43%, 30%, 56% या 27%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या लद्दाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में। यह स्थान मनाली लेह के मुख्य मार्ग में पड़ता है। इसे लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है? केरल, मेघालय, राजस्थान या कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर में। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान या केसर की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा बनावट या फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए उपयोगी है? कॉफी, केसर, कपास या जूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेरिल, पटकोई, नागा, मिजो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पटकोई, नागा, बेरिल, मिजो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।